पोनमगल वंदाल, रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। ये मूवी एक कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर है जो ओरिजिनली तमिल में है और इसके मेन स्टार कास्ट हैं ज्योतिका, भाग्यराज और पार्थिबन। इस वीडियो में आप देखेंगे मूवी प्लॉट, देखने के कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। प्लॉट साल 2004 दिखाया गया है। ऊटी का एक जंगल दिखाया जाता है। वहाँ कुछ गोलियों की आवाज़ आती है और कुछ चिल्लाने की आवाज़। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि आज सुबह ऊटी के जंगलों में 2 नौजवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक महिला गोली चला रही है उन पर, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है। पुलिस बयान देती है कि वो औरत एक 10 साल की बच्ची का अपहरण कर रही थी और वो लोग उसे रोक रहे थे, इसलिए उसने उन पर गोली चला दी। और ये सब कुछ वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है और बच्ची अभी भी गायब है। अखबारों में बताया जा रहा है कि ऊटी में अपहरण की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरे दिन खबर आती है कि पुलिस वालों ने उस किडनैपर का एनकाउंटर कर दिया है और उस औरत का नाम ज्योति है। मरने से पहले उसने बताया कि बच्चा उसके पास नहीं है। उसने बच्चा लवडेल के जंगलों में छुपाया है। अब सवाल ये उठता है कि ज्योति कौन थी और उसने बच्चे को किडनैप करके क्यों मारा। पुलिस जवाब देती है कि ज्योति जयपुर से थी और साइको किलर थी। वो कई दिनों से यहाँ रह रही थी और बच्चों का किडनैप करके उनको मार देती थी। जहाँ वो रहती थी पुलिस वालों को वहाँ से कई हथियार मिलते हैं और खून से सने हुए बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, और घर के पीछे खोदने पर उन बच्चों की लाशें मिलती हैं जिनका किडनैप किया गया था। ये सब 2004 की घटनाएं हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, मतलब 2020 में। एक बाप बेटी दिखाए गए हैं, पेथुराज और वेनबा, जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं और इसके चलते कभी कभी उनकी जान पर बनाती है। दोनों सोशल वर्क करते हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स भी हैं। पेथुराज एक केस रीओपन करवाता है कोर्ट में, जो 2004 का केस है, और ये केस होता है ज्योति का, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और वो इस मामले का बचाव करना चाहता है। एक साथी वकील समझाता है कि उसे उस औरत के लिए नहीं लड़ना चाहिए जिसके खौफ से पूरा ऊटी दहल गया था, और वो उसे कैसे डिफेंड कर सकता है, लेकिन पेथुराज नहीं मानता। कोयम्बटूर का एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है, वरदराजन, जो इस 18 साल पुराने केस के खुलते ही परेशान हो जाता है। वहीं पब्लिक चढ़ जाती है कि ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया है। फिर पेथुराज और वेनबा कोर्ट पहुंचते हैं केस की सुनवाई के लिए, जहां भीड़ उनको घेर लेती है और ताने मारती है और कई सवाल पूछे जाते हैं। केस शुरू होता है। वेनबा इस केस के मुख्य गवाह रामर को पूछताछ के लिए बुलाती है, जो इस केस का इकलौता गवाह भी है। वेनबा उससे फिर से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था। रामर सब बता देता है, लेकिन जवाब से वेनबा संतुष्ट नहीं होती है और बोलती है कि रामर झूठ बोल रहा है। इसी बीच में एक पॉलिटिशियन का नाम भी आता है, वरदराजन। वेनबा बोलती है कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है और सबूतों के संग भी ठीक से जांच नहीं की गई है। वो बोलती है ज्योति के पास देसी कट्टा था, ये सिर्फ एफआईआर में है, लेकिन कट्टे के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। फिर वेनबा डिमांड करती है कि पुलिस वालों से पूछताछ की जाए और ये केस आगे चलाया जाए, जिसके लिए जज मान जाता है और विपक्ष के वकील कुछ नहीं बोल पाता। वहाँ वरदराजन एक नया वकील नियुक्त करता है जिसका नाम राजा रत्नम है, और वो टॉप लेवल का वकील है जो इस केस का रुख मोड़ देता है, जिसके चलते वेनबा केस हारने लगती है। क्यों पेथुराज और वेनबा उस औरत का केस लड़ रहे हैं जो कब की मर चुकी है? वो उसे बेगुनाह क्यों साबित करना चाहते हैं? और अगर केस खोलना ही था तो इतने साल बाद क्यों खुलवाया? क्यों वरदराजन इस केस में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों उसने इतना हाई प्रोफाइल वकील को ये केस लड़ने को कहा? केस के बीच में आपको कुछ सस्पेंस खुलते हुए भी मिलेंगे और आखिर में भी एक सस्पेंस है। क्या है इस केस की पूरी सच्चाई? जानने के लिए देखें पोनमगल वंदाल प्राइम वीडियोस पर हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। देखने के कारण, पहला, ये कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा है। जिनको इस कैटेगरी की मूवीज पसंद है उनको ये मूवी पसंद आएगी। अगला, ये मूवी ज्योतिका और सूर्य प्रोडक्शन कंपनी ने बनाई है और इसके लेखक और डायरेक्टर है जे फ्रेडरिक, जिसकी ये पहली फिल्म है और वाकई अच्छी शुरुआत है। अगला, ज्योतिका और बाकी सारे एक्टर्स का काम अच्छा है, कोई भी कैरेक्टर आपको इसमें वेस्ट नहीं लगेगा। अगला, बोल्ड और सेंसिटिव टॉपिक लिया गया है औरतों और बच्चों की सुरक्षा को लेके। नेगेटिव पॉइंट्स, पहला, वैसे तो मूवी 2 घंटे की है, लेकिन इसको कमर्शियल करने के लिए गाने डाले गए हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और कहीं कहीं पे ये मूवी स्लो भी है। ये मूवी 1.5 घंटे में भी निपट सकती थी। अगला, कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी इस पर मूवीज़ बन चुकी है, पर ज़रूरी भी है क्योंकि आज के वक्त
इस तरह के क्राइम्स में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। ये मूवी मास ऑडियंस के लिए नहीं है और ना ही ये कमर्शियल मूवी है, लिमिटेड लोगों को ही पसंद आएगी। मैं इसको रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। थैंक यू। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ मैं डेली बेसिस पर इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और थिंक हाइक को फॉलो करें। थैंक यू।